तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और इस सीरीज़ का ये पार्ट 15 होगा। इससे पहले मैं 14 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और इस सीरीज़ में मैं टोटल 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आने वाला हूँ, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। रेनबो पार्ट 2 प्रोज़ और पोएट्री सेक्शन मिला कर के 21 चैप्टर है। तो उस 21 चैप्टर में हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग आई हैव अ ड्रीम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया हुआ है। और ये चैप्टर नंबर आपका 4 है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर और साथ में पोइट्री सेक्शन के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ही चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है वो अन्याय और दमन की गर्मी से जूझ रहा था। तो वो जो है मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है एक अमेरिका का राज्य है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेग्रोज के लिए अन्याय ही अन्याय था। वहाँ पे नेग्रोज के प्रति कोई भी जो है सो न्याय नहीं था। वहाँ पे नेग्रोज को, काले लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जाता था। कोई अधिकार जो है सो नहीं मिला था। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। यानी कि आज़ादी जो है सो कौन से माउंटेन से गूंज उठेगी। तो आज़ादी जो है सो जॉर्जिया के माउंटेन से गूंज उठेगी। यानी कि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब काले गोरे सब हाथ में हाथ डाल करके एक साथ गा सकेंगे, हम आज़ाद है, हम आज़ाद है। और ये आज़ादी हर एक पहाड़ पर से जो है सो गूंज उठेगी और उसमें से वो एक जॉर्जिया का भी जो है सो नाम लेते हैं। यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं 100 मार्क्स इंग्लिश का एक स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं। और ये पूरा फुल कोर्स होगा। इसमें आपको 3 पीडीएफ मिलने वाला है, एक तो रेनवो का और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का और एक जो है सो ग्रामर का पीडीएफ मिलने वाला है। जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे ये स्टडी मटेरियल तैयार किया गया, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी, सब कुछ इसमें दिया हुआ, लाइन एक्सप्लेनेशन। इस पीडीएफ से पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर जो है सो लेकर के आ सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ से आप तैयारी करते हैं तो कोई भी दूसरी नोट्स हो या फिर गेस्ट पेपर हो, पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप जो है 8083216409, ये हमारा फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम नंबर है। आपको इस पे पेमेंट करना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। यही व्हाट्सएप नंबर है और इसी पे आपको जो है व्हाट्सएप पे ही जो है सो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ डिज़र्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यानी कि अमेरिका का इनमें से कौन जो है एक डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान वाला राज्य है। तो वो मिसिसिपी है। यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेग्रोज आर दी फॉर्मल डैश ऑफ अमेरिका। तो नेग्रोज जो है वो अमेरिका का पूर्व में क्या था, तो गुलाम था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लेब्स हो जाएगा। यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। यानी कि जो भी काले लोग थे उसको जैसे गुलाम बना करके जैसे रखा के गया था। जो काम चाहता था वाइट लोग वो करवाता था और उसके बदले में कोई भी मजदूरी जो है सो नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि ये भी अधिकार नहीं था कि वो बस में जो है काले लोग बैठ सके। अगर बैठ भी जाते हैं, अगर सीट खाली है, अगर कोई वाइट आ रहा है, वाइट पीपल आता है तो उसको उठा दिया जाता था। तो ऐसे जो है सो एक अन्याय था नेग्रोस के साथ। मार्टिन लूथर किंग वाज assassinated ऑन अप्रैल 4 डैश इन मेम्फिस। यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इसकी हत्या कर दी गई थी कितनी तारीख को, कब की गई थी,
तो 1968 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिएगा एसासिनेटेड वर्ड का जो है सो यूज़ किया गया हुआ है, मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं किया गया हुआ है। मर्डर और एसासिनेटेड दोनों का मतलब होता है हत्या करना ही, लेकिन मर्डर में क्या है, एक आम लोगों के लिए मर्डर वर्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति हो, लोग उसको जानते हों, दुनिया उसको पहचानती है, अगर उसकी हत्या की जाती तो उसके लिए एसासिनेट वर्ड का जो है सो यूज़ किया जाता है। तो इसकी मृत्यु जो 1968 में हुई थी, यानी कि सही आंसर ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ गिवन द नेग्रोज पीपल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन्फ्लुएंस फंड, यानी कि कौन जो है, कहाँ कौन जो है सो नेग्रोज लोगों को एक बैड चेक देता था, है कि नहीं, जिसमें पैसा ही नहीं हो, यानी कि मूर्ख बनाने के लिए। तो वो अमेरिका है कि नहीं। अमेरिका में जो भी नेग्रोज काम करते थे और जब वो मजदूरी मांगने के लिए जाते थे तो उनको एक ख़राब चेक दिया जाता था, यानी कि जिसमें पैसा नहीं हो। और जब वो चेक लेकर के बैंक में जाते थे तो वहाँ पे जो भी बैंकर्स हो, जो भी बैंक में कर्मचारी होते थे, उसका बहुत मज़ाक उड़ाते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा अन्याय था एक नेग्रोज के साथ जो है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश इन, यानी कि ये मार्टिन लूथर किंग को जो पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ जो है सो कब मिला था, तो 1964 में मिला था, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपना स्पीच जो ये दिए थे, आई हैव अ ड्रीम, वो वाशिंगटन डीसी में दिए थे 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु राइज्ड वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, कौन जो है सो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे सी कर दीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में जो है सो इनका जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग डाइड इन डैश, मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है सो 1968 ईस्वी में हुई थी। मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज़ इन, मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1964 ईस्वी में मिला था। और उस समय ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 30 साल की उम्र में जो है, 30-34 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन, तो 1963 ईस्वी में ये स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है सो अपना भाषण जो है वो कहाँ दिए थे, तो वाशिंगटन डीसी में दिए थे, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्टिन लूथर किंग जो है सो किससे प्रभावित थे, तो मार्टिन लूथर किंग जो है सो वो गांधी जी से प्रभावित थे, और इसीलिए मार्टिन लूथर किंग भी जो है सो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। और आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि मार्टिन लूथर किंग इंडिया में आकर के गांधी जी के बारे में जानते हैं, गांधी जी के बारे में स्टडी करते हैं, और फिर वो अमेरिका में जाते हैं और वो अपना जो है सो आंदोलन शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग जो है सो प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टैंड टू लव द मॉन्टगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय, तो ये किताब जो लिखी गई है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, तो ये सारी जो किताबें हैं ये भी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो द यूएसए से बिलोंग करते थे। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम एक पार्ट है, स्पीच का एक पार्ट है, जो किसके द्वारा ये भाषण दिया गया, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, जो वाशिंगटन डीसी में देते हैं, और उस स्पीच के कुछ अंश को निकाल करके आपकी किताब में सिलेबस में जो है सो ऐड कर दिया गया है। द कंडीशन ऑफ डैश वाज अपालिंग, यानी किसका कंडीशन बस से बदतर था, तो वो नेग्रोस का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्या था, ख़राब था, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर, कौन जो एक महान वक्ता थे, ग्रेट ऑरेटर थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और बहुत ज़्यादा माना जाता है कि ये इतने बड़े ऑरेटर थे कि बचपन से ही 4-5 साल की उम्र से ही जो है सो हिला करके रखते थे। अपने स्कूल में जो है
वो बहुत ज़्यादा छोटी-सी उम्र में जो सो बहुत ज़्यादा जो सो भाषण दिया करते थे और बचपन से ये गुण आई है। लोग कहते हैं कि इनको जो बोलने की जो क्षमता थी ना, कला जो थी, वो गॉड गिफ्टेड था, इसीलिए कम उम्र से ये भाषण जो है सो दिया करते थे। आई हैव अ ड्रीम इज़ रिटन बाय तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज़ तो ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल यानी कौन जो है सो अहिंसा वाला संघर्ष जो है सो उसकी वकालत किए थे। तो वो मार्टिन लूथर किंग थे, गांधी जी से प्रभावित थे, इसीलिए जो है सो ये नॉन वायलेंस अहिंसा को अपनाते थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स दी वाइट तो अमेरिकन हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मैं अमेरिकन से, वाइट अमेरिकन जो, इससे मैं नफरत नहीं करता हूँ, उससे मैं प्यार करता हूँ, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर क्या थे, तो एक नेग्रो थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। तो ये 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आई हैव अ ड्रीम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।